तो बच्चों, अभी आप पर एपी का एन टर्म्स निकालने आ गए होंगे। अभी हमारा 5.2 में लास्ट में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन आप देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी किस 4th टर्म का और 8th टर्म का सम दोनों का मिलाया जाए। यानी कि हमें लिखें अगर A4 प्लस A8 इज इक्वल टू क्या आता है 24। पहली कंडीशन हो गई। हम इसमें वैल्यू इसका फॉर्मूला लगाएं तो A प्लस 3D 4 माइनस 1 कर दें और A प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7D इज इक्वल टू 24। यानी कि A से A मिलाएं तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू आ जाता है 24 और हमारी इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। अब दूसरी को देखते हैं। इसने दूसरी कंडीशन सम ऑफ 6। देखिए एग्ज़ाम में जब आ जाता है, कुछ बच्चे से सोच रहे थे सम का फॉर्मूला लगेगा SN वाला, जबकि यहाँ पर इसने कहा है 2 6 टर्म और 8 10 टर्म का सम 44 है। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना है 44। A6 की वैल्यू A प्लस 5D यानी कि 6 माइनस 1 और A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अगर इन्हें मिला दें 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ही है सेकंड ही है। अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 और 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4D इज इक्वल टू 20 और D की वैल्यू आ जाएगी 5। इसे चाहिए 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई, तो A भी ज़रूर निकालना पड़ेगा। A को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं D की वैल्यू, पुट कर देते हैं पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 यानी कि आ जाएगा माइनस का 26 और A की वैल्यू माइनस 13। हमारे पास D की वैल्यू 5 आ गई और A की वैल्यू माइनस 13 आ गई। हम अगर चाहें एक कोई सी में वैल्यू पुट भी करके देख सकते हैं। 2 इंटू A अगर करें तो माइनस का 26 आ जाएगा, 10 इंटू 5 करें तो 50 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म। अब बेटा फर्स्ट 3 टर्म के लिए A आएगा, फिर आगे A प्लस D, फिर आगे A प्लस 2D। चलिए A की वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस 5। आगे चलते हैं, माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 यानी कि माइनस 13 माइनस का 8 आ जाता है और माइनस का 3 आ जाता है। हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म निकालनी थी, फर्स्ट 3 टर्म निकल गई। आप इसे नोट कर लें। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में इसने कहा है सुब्बा राव, एक कोई सुब्बा राव है, स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में वर्क शुरू करता है और उसकी सैलरी उस टाइम पर 5000 रुपये है और एक वर्ष के बाद हर वर्ष उसे इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपये का, यानी कि प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि शुरू में जब फर्स्ट में उसने देखा तो A की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या थी 5000 रुपये मिल रहे थे और उसने D यानी इंक्रीमेंट कितना लगा 200 रुपये, डिफरेंस हर बार 200 रुपये का बढ़ रहा है और उसे हमें निकालना है कितने वर्षों में उसकी सैलरी हीज इनकम क्या हो जाएगी 7000 रुपये। तो AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 7000 रुपये है। हमें निकालना क्या कितने वर्षों में, यानी कि N की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, वही फार्मूला है A की फार्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप एन की वैल्यू लिखें
7000, ए की वैल्यू क्या है 5000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 200। पहले 5000 को इधर ले आइए, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। बेटा देखिए, सिंप्लीफाई करने का अपना मेथड होता है, जैसे चाहो आप कर सकते हैं। यहाँ से बचा 2000 और इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। इस 200 को नीचे ले आएँ, 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू क्या आएगा n-1, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 10 आ जाएगा, और n-1 की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 10 + 1 यानी कि 11 ईयर। उसने पूछा था इन विच ईयर, कौन सी ईयर में, तो आप एक काम करिए, 1995 चल रहा था और 11 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2006, यानी कि 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो गई 7000। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में इसने कहा है रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। एक वर्ष के पहले वीक में उसने 5 रुपये सेविंग किया, एक गुल्लक बनाई और उसमें गुल्लक में उसने 5 रुपये डाल दी, जैसे आप भी डालते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म शुरू में कितना था, ए की वैल्यू 5 थी। हर वीकली उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, उसके पास और पैसे बढ़ने शुरू हो गए और उसने वीकली जो बढ़ाया 1.75 बढ़ाया, तो इसका मतलब डिफरेंस जो है और हर बार 1.75 का आता गया। और उसने कहा n वीक में 10, 20, 30 कितने वीक हैं हमें पता नहीं, n वीक के बाद उसके पास 20.75 रुपीज़ हो गए, यानी कि an की वैल्यू 20.75 हो गया। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब n निकालने के लिए हम क्या करें, an का फॉर्मूला हमारे पास था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब बेटा an की वैल्यू क्या है 20.75, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और इज इक्वल टू n-1 और d की वैल्यू आ गई 1.75। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से हमें n निकालना है। 5 को इस साइड में ले जाइए, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। 5 माइनस करें तो 15.75 आएगा और n-1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1.75। आप इसको पॉइंट को पॉइंट हटा दीजिए, 5 से काट के छोटा कर दीजिए। 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 5 जा, फिर 5 से 7 जा 5 6 जा 3 जा और 7 से 9 जा, यानी कि n-1 की वैल्यू 9 आ गई। तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 10 वीक। तो 10 वीक के बाद उसका जो सेविंग होगी वो कितनी है 20.75। यही हमारा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एपी के और जो आगे भी तुम्हारे काम आएगी। अब बेटा हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।